जदीद सोलर इन्वर्टर्स में ये है नॉक्स का क्रिप्टॉन सीरीज में 15002 जो कि 11.5 किलोवाट का लोड इजीली उठा सकता है। पिछली वीडियो में हमने इस सोलर इन्वर्टर की मुकम्मल अनबॉक्सिंग की है, आपको इसके मुकम्मल फीचर्स वगैरह बताए हैं, लेकिन इस वीडियो में इस सोलर इन्वर्टर के मुकम्मल डिटेल्ड टेस्ट होने वाले हैं, यानी कि मुकम्मल रिव्यू आप समझ लें, जो कि ऑनेस्ट रिव्यू होगा। इस वीडियो में मैं आपको इस सोलर इन्वर्टर को इंस्टॉल करना सिखाने वाला हूं, इसकी आपने सेटिंग्स कैसे करनी है, इसके तमाम लोड टेस्ट करेंगे। आया कि ये कम से कम कितने सोलर पैनल के ऊपर डायरेक्ट चल सकता है, आया कि वापडा शेयरिंग के ऊपर ये कितने एम्पेयर कंज्यूम करता है, और उसी के साथ ये सोलर इन्वर्टर मैक्सिमम कितना लोड चला सकता है, बैटरी के साथ इसे हम कैसे बीएमएस कम्युनिकेशन करेंगे, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं। काइंडली वीडियो को कंप्लीट लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में आप अनबॉक्सिंग वगैरह देख चुके हैं। मैंने आपको टोटल फीचर्स इस सोलर इन्वर्टर के बताए हैं, तमाम इसका डिस्प्ले बताया है। इस सोलर इन्वर्टर में आपको टच स्क्रीन मिल जाती है, डुअल आउटपुट मिल जाती है, 11.5 किलोवाट की लोड कैपेसिटी मिल जाती है। ये सिंगल फेज में प्योर साइन वेव और परफेक्ट यूनिटी के साथ आता है। इस सोलर इन्वर्टर में आपको बिल्ट इन वाईफाई मिल जाती है और बिल्ट इन ILM मिल जाता है, यानी कि इंटेलिजेंट लोड मैनेजमेंट। ये डुअल आउटपुट के ऊपर काम करता है। अगर आपने बैटरी लगाई हो तो भाई बिना वक्त ज़ाया किए बगैर इसके तमाम टेस्टों के ऊपर बढ़ते हैं और आपको इसका मुकम्मल टेस्ट रिजल्ट दिखाते हैं। प्यारे भाइयों, हम इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन आपसे सिवाय सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करने के और वीडियो को लाइक एंड शेयर कमेंट करने के कुछ नहीं मांगते। तो काइंडली ये सब कुछ कर दिया करें हमारे कहने से भी पहले। नॉक्स के इस इन्वर्टर को हमने इंस्टॉल कर लिया है। कैसे आपने करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके साथ आपको ब्रैकेट मिलती है, वो आपने दीवार के साथ फिक्स करनी है स्क्रूज और रावल प्लग की मदद से। उसके बाद इन्वर्टर को आपने उसके ऊपर हैंग कर देना है। कनेक्शन आपने कैसे करने हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इसके साथ पीवी के कनेक्शन किए हैं, 5 सोलर पैनल लगाए हैं, 585 वाट के तमाम सीरीज में लगे हुए। उसके बाद इसकी वापडा इनपुट लगाई है, इन्वर्टर आउटपुट लगाई है मेन आउटपुट के ऊपर, और साथ ही बैटरी के कनेक्शन भी कर दिए हैं। ये 48 वोल्ट के बैटरी सेटअप को सपोर्ट करता है। हमने इसके साथ लिथियम बैटरी लगाई है नॉक्स की 51.2 वोल्ट और 200 एम्पेयर आर, यानी कि 10.2 किलोवाट आवर्स की बैटरी इसके साथ लगी हुई है। वेदर कंडीशन आपके सामने है। 5 सोलर पैनल लगाए 585 वाट के, सिर्फ सोलर पैनल के ऊपर ऑन कर रहे हैं, नो बैटरी नो वापडा। तो जैसे हमने ऑन किया है, वेलकम स्टेटस आप इसका देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसकी RGB स्टेटस लाइट चलती है और टच LCD स्क्रीन भी बहुत ही अच्छी लुक प्रोवाइड करती है। सिर्फ सोलर पैनल अटैच हैं, वो भी 5 वोल्ट्स आप देख सकते हैं, 229 230 वोल्ट्स हैं, और इसका अपना खर्चा तकरीबन कोई 50 वाट के नियर अबाउट है, नो लोड के ऊपर। इसके ऊपर अभी तक कोई भी लोड हमने नहीं चलाया हुआ, तो आप लोड भी देख सकते हैं, कोई लोड इस टाइम इसके ऊपर मौजूद नहीं है। इसके एक्सटर्नल पीवी मीटर के ऊपर भी आप देख सकते हैं तकरीबन 62 वाट की खुद खा रहा है और 230 वोल्ट हैं, और नो लोड, कोई भी लोड नहीं है इन्वर्टर की आउटपुट के ऊपर। तो जी 5 सोलर पैनल के ऊपर डायरेक्ट हमने इसके ऊपर लोड चलाया है। वेदर कंडीशन आपके सामने है, तो देखते हैं कितना लोड ये चला पाया है। सिर्फ सोलर है, नो वापडा नो बैटरी, 1307 वाट की जनरेशन है, और लोड इसके ऊपर तकरीबन कोई 1292 वाट, यानी कि तकरीबन 1300 वाट तक का लोड है। 11-12% ये बनता है। कोई भी बैटरी, कोई वापडा इस टाइम ऑन नहीं है। कनेक्ट तो हमने की हुई है लेकिन ऑन नहीं की। तो इसके एक्सटर्नल मीटर के ऊपर भी आप देख सकते हैं 1254 वाट का लोड है और 1361 वाट ये सोलर से ले रहा है। तकरीबन 100 वाट का इसका अपना खर्चा है सिर्फ और सिर्फ सोलर से। वापडा शेयरिंग का टेस्ट करना है। वेदर कंडीशन आपके सामने है। वापडा को हमने ऑन कर दिया है, लेकिन लोड हमने कांस्टेंट रखा है, तकरीबन कोई 1500-1600 वाट तक का लोड है। जैसा कि आप देख रहे हैं 1596 वाट का लोड है, 1300 से 1400 वाट हमारे सोलर से आ रहे हैं, और वापडा अगर इनपुट देख लें हम तो तकरीबन 80 से 90 वाट वापडा इनपुट ले रहा है। अब जैसे ही बादल आ गए हैं तो सोलर जनरेशन कम हो गई है, जितनी कम हुई है उतनी ही वापडा जनरेशन बढ़ गई है। तो ये शेयरिंग के ऊपर फ़ायदा होता है कि भाई जितनी जनरेशन आपकी कम होती है उतनी ही वापडा इनपुट बढ़ जाती है और आपका इन्वर्टर डिस्कनेक्ट नहीं होता या फिर शट डाउन नहीं होता। तो दोस्तों, जैसा कि नॉक्स का क्रिप्टॉन PV 15002 एक 11.5 किलोवाट का इन्वर्टर है, तो इसकी फुल लोड
टेस्ट करने के लिए वैसे तो हमारे पास 11.5 किलोवाट का लोड मौजूद नहीं, लेकिन फिर भी हमने इसके ऊपर हाफ लोड डाला है। हाफ लोड कैसे कि जैसे 11.5 किलोवाट का हाफ तकरीबन कोई 5750 वाट बनता है, तो हमने इसके ऊपर तकरीबन कोई 5600 से 5700 वाट तक का लोड डाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ये 49% बनता है, यानी कि 51% कैपेसिटी इसकी पड़ी हुई है, जो कि टोटल 11.5 किलोवाट बनता है। इसके ऊपर हमने 8500 वाट तक का लोड डाला था, लेकिन उससे ज़्यादा लोड हमारे पास अवेलेबल नहीं था, और जो हमने हैवी लोड डाला तो ये इन्वर्टर की कैपेसिटी से ज़्यादा हो गया, यानी कि 12 से 13 किलोवाट, जिस वजह से इन्वर्टर हमारा ट्रिप हो गया। और हमारे जो ब्रेकर्स या फिर जो हमारे वीए प्रोटेक्टर लगे हुए हैं वो 63 एम्पेयर के हैं, तो उनकी कैपेसिटी से भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि वापडा शेयरिंग से ये चल रहा है, जिसकी वजह से फुल लोड टेस्ट हम इसके ऊपर नहीं कर पाए। 50% आप देख सकते हैं 5750 वाट के ऊपर ये 50% बन जाता है, जिसका मतलब ये है कि फुल 100% के ऊपर ये 11500 वाट तक का लोड इजीली चलाने वाला है। नॉक्स के इस सोलर इन्वर्टर के साथ आपने बीएमएस कम्युनिकेशन कैसे करनी लिथियम बैटरी की, तो ये केबल मिल जाती है हमें बैटरी के साथ। इसके दो कनेक्टर हैं, एक बैटरी वाला जो कि आपने लिथियम बैटरी के साथ लगाना है, नॉक्स की बैटरी हमारे पास पड़ी है, और एक इन्वर्टर वाला कनेक्टर है जो कि आपने इन्वर्टर की बीएमएस के अंदर लगाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएमएस कनेक्टर है, इसके अंदर आपने इन्वर्टर वाली साइड का कनेक्टर लगा देना है। जो यहाँ पर आप देखें, जो बैटरी वाला कनेक्टर है उसकी 7 और 8 के ऊपर वायर्स कनेक्टेड हैं, लेकिन जो इन्वर्टर वाला है उसकी 3 और 5 के ऊपर वायर्स कनेक्टेड हैं। तो आपने पहले बैटरी वाला लगा देना है जो कि 7 और 8 के ऊपर कनेक्ट है RS485 पोर्ट में बैटरी की, और RS485 पोर्ट ही आपके इन्वर्टर में भी मौजूद होती है। BMS बाज़ लिखा होता है, तो आप BMS के साथ लगा देंगे। यहाँ पर BMS मेंशन है, तो हम BMS के साथ लगा देंगे। तो बैटरी की BMS केबल हमने लगा दी है, इन्वर्टर के साथ बैटरी को ऑन भी कर दिया है, और इन्वर्टर ने उसे डिटेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं है, AGM के ऊपर सिलेक्ट है, तो SOC यहाँ पर 71% शो कर रहा है। हालांकि बैटरी जो है हमारी तकरीबन कोई 11.4% के ऊपर खड़ी है। ये किस वजह से है? क्योंकि अभी बैटरी की इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, इसलिए इन्वर्टर को नहीं पता बैटरी कितनी चार्ज है। अब हमने कैसे करनी है कम्युनिकेशन, बैटरी सेटिंग में जाएंगे, और यहाँ टाइप में आप देखें AGM सिलेक्ट है, तो यहाँ पर बैटरी सेटिंग भी आपके सामने है, ये AGM के हिसाब से है। आपने दोबारा से बैटरी सेटिंग में जाना है, AGM को आपने लिथियम बैटरी के साथ चेंज करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़ है, BYD है, फ्लडेड है, पायलॉन है, WEC है, ये भी नहीं आपने करना, सोलर है, LI है, A है, नॉक्स है, LIC है। तो हमारी ये जो बैटरी है ये नॉक्स की बैटरी है, ये नॉक्स की बैटरी है, तो यहाँ पर हमें नॉक्स की ऑप्शन भी मिल जाती है। तो यहाँ पर आपने नॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप नॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, पायलॉन को सेट नहीं करना, BYD को सेट नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ नॉक्स को सेट करना है। अगर आपने नॉक्स की बैटरी लगाई हुई, अगर आपने पायलॉन टेक लगाई तो पायलॉन टेक करेंगे। नॉक्स को जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप अपनी सेटिंग्स अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं बैटरी की। तो ये हमारी जो बैटरी है ये कम्युनिकेट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। यहाँ पर आप देखें 0% शो कर रही है बैटरी, तो जैसे ये कम्युनिकेट होगी, यहाँ पर हमारी RGB स्टेटस लाइट रेड हो जाएगी और वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगी। 11.5% के ऊपर बैटरी है, और जैसे ही ये कनेक्ट होती है, कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर आप देखें SOC 11% ये शो कर रहा है। पहले ये तकरीबन कोई 60 से 70% के करीब शो कर रहा था, अब ये 11% के नियर अबाउट शो कर रहा है। तो BMS इन्फॉर्मेशन में आप जाके देखें, तकरीबन ये कनेक्ट शो कर रहा है, पहले डिस्कनेक्ट था, अब ये कनेक्ट शो कर रहा है। तो ये 57.6 वोल्ट मैक्स चार्जिंग वोल्टेज है, मैक्स चार्जिंग करंट 120 एम्पेयर खुद से इसने सेट कर लिया है। कट ऑफ वोल्टेज 46.4 वोल्ट है, और 200 एम्पेयर से डिस्चार्ज ये खुद से करवा रही है। मतलब कम्युनिकेशन करने के बाद ये खुद से अपना चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो है वो कर लेगी।
तो जैसे ही हमने BMS कम्युनिकेशन मुकम्मल की है, इस इन्वर्टर की RGB स्टेटस लाइट ब्लिंक कर रही है रेड कलर में, जिसका मतलब ये है कि आपका इन्वर्टर सक्सेसफुली कम्युनिकेट हो चुका है लिथियम बैटरी के साथ। तो प्यारे दोस्तों, आपने नॉक्स के क्रिप्टॉन सीरीज PV 15002 11.5 किलोवाट के मुकम्मल टेस्ट रिजल्ट देख लिए हैं, जिसमें कि मैंने आपको इस इन्वर्टर को प्रॉपर इंस्टॉल करना सिखाया है, आपको BMS कम्युनिकेशन सिखा दिया है, तमाम लोड टेस्ट आपको दिखा दिए हैं। इन तमाम रिजल्ट्स को मद्देनजर रखते हुए आप एक प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं कि आया कि आपको नॉक्स का ये क्रिप्टॉन PV 15002 11.5 किलोवाट इन्वर्टर लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि इस वीडियो के बाद सब कुछ आपके सामने आ गया है कि भाई ये सोलर इन्वर्टर कितना लोड चला सकता है, बगैर बैटरी बगैर वापडा सोलर के ऊपर लोड चला सकता है या नहीं। अगर आपने लिथियम बैटरी लगानी है तो कैसे आप इसकी BMS कम्युनिकेशन करवा सकते हैं, सब कुछ आपके सामने आ गया। इजीली इस सोलर इन्वर्टर ने लिथियम बैटरी के साथ BMS कम्युनिकेशन कर ली है। वैसे वो लिथियम बैटरी थी भी नॉक्स की, लेकिन आपने देखा इसकी सेटिंग में आपको तमाम लिथियम बैटरीज के प्रोटोकॉल्स मिल जाते हैं, तो आप इजीली किसी भी लिथियम बैटरी के साथ किस सोलर इन्वर्टर की BMS कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। अगर हम इस सोलर इन्वर्टर की प्राइस की बात कर लें तो ये है नॉक्स का क्रिप्टॉन PV 15002 11.5 किलोवाट सोलर इन्वर्टर। तो इस टाइम जो इसकी प्राइस है ना, वो तकरीबन कोई 3,30,000 3,40,000 के नियर अबाउट है। याद रहे, ये एक वोल्टॉनिक पावर 11.5 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है और टच LCD स्क्रीन में है, बिल्ट इन वाईफाई है और तमाम फीचर्स इस सोलर इन्वर्टर में मौजूद है, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में सब कुछ दिखा दिया है। तो भाई, अगर आप इस सोलर इन्वर्टर को अपने सोलर सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहते हैं, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसे तकरीबन कोई 5 से 6 दिन टेस्ट किया है, तो तमाम टेस्ट रिजल्ट आपको मिल चुके हैं। वैसे जो भी टेस्ट किया है वो क्लाउडी वेदर में था, तो सब कुछ आपके सामने है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको नॉक्स की रैक वॉल 10.5 किलोवाट आवर्स बैटरी के ऊपर मुकम्मल डिटेल रिव्यू देने वाला हूं। उस बैटरी को मुकम्मल चार्ज करेंगे, मुकम्मल डिस्चार्ज करेंगे, फुल परफॉर्मेंस देखेंगे भाई कि उस बैटरी ने चार्जिंग में कितने यूनिट लिए हैं और डिस्चार्जिंग में हमें कितने यूनिट प्रोवाइड किए और कितना टाइम लगाया है और क्या क्या कुछ वो चला सकी, आया कि पूरे 10 किलोवाट आवर्स का बैकअप टाइम प्रोवाइड कर सकती है या नहीं। ये सब कुछ आने वाली वीडियो में होने वाला है। तो अगर आप चैनल के ऊपर नए सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।